तो जो है आज हम लोगों को जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है जानना है कोलराज लॉ, यानी कि कोलराज का नियम क्या है। तो बहुत ही आसान और बहुत अच्छा सा टॉपिक है, पढ़ते हैं जानते हैं ये क्या होता है कोलराज लॉ। तो 1876 ईस्वी में इन 1876 कोलराज ने किसी इलेक्ट्रोलाइट के इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर उसके मोलर कंडक्टेंस के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कोलराज लॉ यानी कि कोलराज का नियम कहते हैं। क्या बोले, 1876 ईस्वी में कोलराज ने किसी इलेक्ट्रोलाइट के इन्फिनाइट डाइल्यूशन यानी कि जीरो कंसंट्रेशन और साथ ही साथ जो है उसके मोलर कंडक्टेंस के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कोलराज का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये नियम का प्रतिपादन जो किया गया था वह 1876 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ये कोलराज लॉ जो है वह रिलेटेड किससे है, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन और साथ ही साथ जो है मोलर कंडक्टेंस। तो हम लोग मोलर कंडक्टेंस को तो पहले पढ़ ही चुके हैं, जान ही रहे हैं, डाइल्यूशन भी जान रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो यह नियम पढ़ना है वह नियम पढ़ना है रिलेटेड किसके, इन्फिनाइट डाइल्यूशन के। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता क्या है। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब जो है हम लोग जल को मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन घटता है, और कंसंट्रेशन घटता है तो उसका जो है कंडक्टेंस का जो मान होता है वह बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट में जो है पानी मिला रहे हैं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब जो है उसका कंडक्टेंस जो होगा वह बढ़ना या घटना बंद हो जाएगा। याद रहेगा ना, क्या होता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करवाते हैं, यानी कि उसमें पानी को मिलाते हैं और मिलाते चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका कंडक्टेंस जो होता है वह भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जो है उस इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में कोई परिवर्तन होना बंद हो जाता है। तब जाकर के हम लोग कहते हैं कि हम उसका जो है क्या करवा दिए, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन करवा दिए। जब जो है हम इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाते चलते हैं तो देखते हैं कि कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जो है उसका कंडक्टेंस का जो मान होता है वह बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और तब जाकर के हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने जो है उसका क्या करवाया, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन करवाया। कोई दिक्कत है? तो इसी इन्फिनाइट डाइल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस के संबंध में 1876 ईस्वी में कोलराज ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कोलराज लॉ यानी कि कोलराज का नियम कहते हैं। तो कोलराज का नियम क्या कहता है, तो कोलराज का नियम कहता है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन कराया जाता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, चाहे वो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है NaCl HCl हो, या फिर जो है कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है तुम्हारा जो है CH3COH या और कोई हो। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन कराया जाता है तो ऐसे में उसका जो मोलर कंडक्टेंस का मान होता है वह उसके अलग अलग जो है आयन, केटायन और एनायन के कंडक्टेंस के योग के बराबर होता है। क्या बोले, किसी इलेक्ट्रोलाइट का जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन कराया जाता है तो इस दौरान उस जो है इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का जो मान होता है वह जो है केटायन और एनायन के जो है टोटल कंडक्टेंस के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो है हम लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा,
टोटल कंडक्टेंस, ये हो गया टोटल कंडक्टेंस, ठीक है। अगर m लिख दे तो इसका मतलब क्या हो जाता है मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ पर जो है 0 है तो इसका मतलब समझ जाना है कि जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का मान, ठीक ना। अब जो है ऐसा भी है कि यहाँ पे हम लेमडा के द्वारा सूचित किए हैं, तो जो है कैप के द्वारा भी जो है सूचित कर सकते हैं, क्योंकि बताते कैप या फिर जो है क्या लेमडा के द्वारा ही कंडक्टेंस को हम लोग सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, इसके अलग अलग जो है आयन यानी कि केटायन का कंडक्टेंस, ठीक है, केटायन का कंडक्टेंस किस पर, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, और प्लस में जो है एनायन का कंडक्टेंस यानी कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एनायन के कंडक्टेंस के योग के जो है क्या होता है बराबर होता है। याद रहेगा ना, क्या बताया कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर केटायन के कंडक्टेंस तथा एनायन के कंडक्टेंस का जो योग होता है वह जो है उस इलेक्ट्रोलाइट के जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के क्या होता है बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत है, इसी को हम लोग कहते हैं कोलराज लॉ, जहां पर जो है क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट, वेयर ये हो गया मोलर कंडक्टेंस, क्या, तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। जबकि जो है ये हो गया इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर केटायन का जो है टोटल जो है कंडक्टेंस, ठीक ना, कंडक्टेंस ऑफ केटायन, और ये हो गया इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एनायन का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ एनायन। कोई दिक्कत है, तो क्या हो गया, ये हो गया मोलर कंडक्टेंस, ठीक ना, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का, और ये हो गया जो है केटायन का जो है कंडक्टेंस, और ये क्या हो गया एनायन का कंडक्टेंस। कोई दिक्कत, तो जो है इन कोलराज लॉ के अनुसार जो है हम लोग जो है समझ गए कि किसी भी जो है इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का जो मान होता है वह उसके केटायन और एनायन के कंडक्टेंस के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जाकर के जो है इसी को जो है और भी ज़्यादा जो है हम लोग जो है विस्तार से जो है जानते हैं। तो इसको जानने के पहले दो बात है जो हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक ये है कि किसी एनायन या केटायन का जो कंडक्टेंस होता है वह उसके टोटल चार्ज के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर केटायन का कंडक्टेंस, तो केटायन के कंडक्टेंस के कहने का अर्थ हो जाएगा कि टोटल चार्ज ऑफ केटायन, यानी कि कितना केटायन का चार्ज है उस पर जो निर्भर कर जाता है उसका कंडक्टेंस, और साथ ही साथ जो है उसके वेग पर निर्भर करता है उस केटायन का कंडक्टेंस। याद रहेगा ना, तो किसी केटायन हो या एनायन हो उसके कंडक्टेंस का मान उसके टोटल नंबर ऑफ चार्ज और साथ ही साथ जो है उसके वेलोसिटी यानी उसके वेग पर निर्भर करता है। तो यदि हम जो है मान लें, जैसे हम मान रहे हैं लेट अस कंसीडर, दिक्कत है, तो ये क्या हो गया टोटल चार्ज ऑफ केटायन, क्यू क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ केटायन, और ये हो गया टोटल चार्ज ऑफ एनायन, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ आयन। कोई दिक्कत है,
तो हम अभी बताएं कि जो है किसी भी जो है एनायन या केटायन का जो कंडक्टेंस होता है वह दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो जो है टोटल चार्ज के ऊपर उसके, और दूसरा जो है उसके वेलोसिटी पर। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से यदि हम जो है इस प्रकार से लिखते हैं कि जो है केटायन का कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, ये हो गया केटायन का कंडक्टेंस। और यहाँ पर इसके कहने का अर्थ हो गया क्या कि जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर केटायन का कंडक्टेंस वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टोटल चार्ज ऑफ केटायन के। तो क्या हो जाएगा एन प्लस सी प्लस, ठीक है। और साथ ही साथ जो है यह तुम्हारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है किसके, उसके वेलोसिटी पर। तो जो है क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ जो है केटायन यानी कि जो है भी, सॉरी यू माने हैं तो यू हो गया वेलोसिटी ऑफ केटायन। तो इसी प्रकार से अगर जो है एनायन का भी जो है निकालोगे तो जो है क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एनायन का कंडक्टेंस जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल नंबर ऑफ जो है क्या, चार्ज के, ठीक ना। और साथ ही साथ जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा जो है इसके वेलोसिटी यानी कि v के। और कुल मिलाकर के यदि हम बोले तो जो है क्या हो जाएगा कि केटायन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस वह बराबर हो जाएगा इसके जो है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज और इसके जो है क्या, वेलोसिटी के। और ठीक उसी प्रकार से एनायन का जो कंडक्टेंस होगा, ठीक ना, वह एनायन का कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज और इसके जो है वेलोसिटी के। कोई दिक्कत है? तो इसको जो है वेलो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके बदले कांस्टेंट देना होगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं हम लोग, K1 दे देते हैं। क्या हो जाएगा, एन प्लस सी प्लस टू यू, और जो है यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट देना होगा, यहाँ पर K2 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन पर हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा v। अर्थात जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो इसके बदले क्या दिए, एक कांस्टेंट जो है K2 दिए और बाद बाकी जो है ये हो गया, ठीक ना। तो जो है इसको जो है हम लोग इस प्रकार से हम लोग जान गए कि जो है केटायन का जो कंडक्टेंस है वो इतना है और एनायन का जो कंडक्टेंस है वो क्या है, इतना है। तो इतना जानने के बाद एक बात ये भी है कि जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में टोटल चार्ज कैरीड बाय केटायन जो होता है वह इक्वल टू होता है टोटल चार्ज कैरीड बाय एनायन। यानी कि केटायन पर जो चार्ज है वह बराबर किसके होता है, एनायन के चार्ज के ऊपर। तो इसका मतलब जो हम जान गए ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज है केटायन का और ये टोटल नंबर ऑफ जो है चार्ज है किसका, एनायन का, जो कि आपस में बराबर है। और इतना के जो है इतना को हम बराबर मान लें किसके, के। तो इस प्रकार से अब जाकर के जो है टोटल कंडक्टेंस ऑफ जो होगा एनायन का, सॉरी केटायन का, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर केटायन का जो टोटल कंडक्टेंस है वह कितना है, K1 इंटू N1, सॉरी इंटू U। तो यहाँ पर जो है K1 और इतना के बदले को जो है हम मान चुके हैं क्या, K। तो इसके बदले जो है हम लोग लिख देते हैं क्या, K, और ये क्या हो जाएगा, U। कोई दिक्कत है? इसको मान लेते हैं हम लोग जो इक्वेशन जो है सेकेंड। तो इसी प्रकार से जो है ठीक अब जाकर के जो है एनायन का यदि कंडक्टेंस हम निकालेंगे, ठीक ना, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एनायन का जो कंडक्टेंस निकालेंगे वो बराबर कितना के हो जाएगा, K2 क्या दिया हुआ है,
T2 इंटू टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ जो है क्या एनायन, इतना के बदले जो है हम लोग जो है क्या माने हैं के, तो जो है हम लोग लिख सकते हैं अब जाकर के जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एनायन का कंडक्टेंस जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, के, और जो ये क्या हो जाएगा इंटू बी, उसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक ना। तो अब यदि जो है इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो अब जाकर के क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, मोलर कंडक्टेंस, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का मान जो होता है वह केटायन के कंडक्टेंस और एनायन के कंडक्टेंस के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा, इसके बदले जो है क्या Ku, और जो है इसके बदले हम लोग जो है क्या निकाले हैं Kb, तो क्या हो जाएगा Kb के अगर कॉमन ले ले तो जो है क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का जो मान होगा वह K इंटू जो है क्या हो जाएगा U प्लस V। इसी को जो है हम लोग कहते हैं कोलराज लॉ। कोई दिक्कत है, जहाँ पर U हो गया तुम्हारा जो है केटायन का वेलोसिटी और V हो गया एनायन का वेलोसिटी, दिक्कत है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कोलराज लॉ। और कोलराज लॉ का दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन तो ये है कि इस कोलराज लॉ के द्वारा, ठीक ना, इस कोलराज लॉ के द्वारा हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग जो है कंडक्टेंस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।